और वो उन्होंने फिर लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स भी की थी और सहूलतें भी प्रोवाइड की थी। मगर आज के जो प्रोविंशियल वाले हैं वो तो नहीं मानेंगे, उनको तो सारा प्रोविंस का पावर चाहिए। तो अब अगर ये करना है तो उधर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम डिमांड कर दी उन्होंने जी। धमकी ये है कि ऐसी तुसी तोड़ी ऐसी तो ऐसी 4 असी तो 34 बनावांगे। अब इनकी हुण की करिए ठीक। अच्छा अब ये आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर खुल के तो नहीं आएगा, जरदारी साहब खुल के तो नहीं आएंगे। जरदारी साहब ने कहा ओए शाहजी कुछ कह दो टोपी पा के कह दो। इधर मियाँ साहब ने कहा राणा साहब पै जाओ ठीक। अच्छा, मगर आप देखिए ना वो सेकंड लेवल के प्लेयर्स को आगे कर रहे हैं, खुद नहीं आगे आ रहे हैं, खुद तो उन्हें नेगोशिएट करना है ना। तो वो तो अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं आएंगे। तो बिहाइंड द सीन्स जो नेगोशिएशन होगी वो यही होगी कि लोकल गवर्नमेंट अब वक्त आ गया, सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं, ये भी है। मगर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ज़रूरी होगी, सिर्फ लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी हर जगह पे। फिर एक तो साफ शफाफ लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए विदाउट रिगिंग, नहीं तो ये फैमिलीज जो है ना बैकडोर से वापस आ जाएंगी। अच्छा, एक तो ये। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट कि लोकल गवर्नमेंट के पैसे कहाँ से आएंगे। अब लोकल गवर्नमेंट के पैसे तो प्रोविंस से आएंगे ना, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन NFC अवार्ड सारा पैसा प्रोविंस को जाता है, प्रोविंस ने आगे फिर लोकल गवर्नमेंट के लिए देना पड़ता है ठीक। मगर अब ये नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही रहा तो लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंस फेल कर देगी, ना पैसे देगी ना उनको खर्च करने की। यही झगड़ा सिंध में हमने देखा। अब तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या वफाक जो NFC अवार्ड है वो सिर्फ ये नहीं है कि इतने % सूबे को जाएगा। वो इतने % सूबे को जाएगा, इतने % लोकल गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, वो शीट वहां बनेगी, वहां ताकि प्रोविंस वाले जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट को गिच्ची से ना पकड़ ले। तो ये 3 टियर का एक सिस्टम जो है वही चलेगा। मगर उसमें फिर ये है, जाहिर है फिर टॉर और जी चीफ मिनिस्टर पंजाब और चीफ मिनिस्टर सिंध, फिर वो टॉर नहीं होगी। फिर आप और मैं हम इनके पास नहीं जाएंगे अपने काम करवाने के लिए और भीख मांगने के लिए, हम जाएंगे अपने लोकल काउंसलर के पास, अपने लोकल मेयर के पास, और वो आपको दिन रात काम करेगा। आप उठ के घर भी जा सकेंगे, वो आपके इलाके से बैठा होगा। आप इस वक्त आप शहबाज शरीफ साहब के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते। कौन जा सकता है? तो इसलिए वो तो आपके इलाके का होगा, वहाँ बैठे होंगे, एक फ़ोन होगा चौई साहब और साडा बंदे ने पुलिस वाले फड़ के ले गए और तुम फिक्र ना करो शरीफ साहब होने ऐसे कटाने उन्होंने। That is local government. फिर आप नलका, नाली, थाना, कचहरी, this is the core of governance. ग्रास रूट लेवल तक आप इस तरह से पहुंच सकेंगे और आपको फिर आवाम की नुमाइंदगी तो अब ये है कि इन गवर्नमेंट्स को, इन सियासी जमातों को काफ़ी अरसे से कहा जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट ये नहीं करते। हाँ, कि सिंध ने किसी हद तक बेचारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कह के इनको थक गया जी, ये नहीं करते। तो आई थिंक जवाब तो बनती है ना इनको धमकी देने की। तो धमकी आ गई है अब कि तुसी नहीं करोगे तो फिर असी कर देंगे। अच्छा, अब कर वो नहीं सकते, बाय द वे विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हो सकती विदाउट द सपोर्ट ऑफ PPP एंड PMLN। जाहिर है 2/3 चाहिए। अब PPP PMLN नहीं करने देंगे, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, कितने लोगों ने डंडा लाया होगा, नहीं होएगा। तो अब ये क्या है फिर, इसीलिए जो थ्रेट आई है वो ये आई है कि रेड लाइन हम क्रॉस नहीं करना चाहते और प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी नहीं लाना चाहते। तो इशारा तो आ गया ना कि अगर आपने ना माना तो फिर वही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो जमातें भी तो जानती हैं कि ये रास्ता नहीं हो सकता। अच्छा, अब वो जमातें जानती हैं कि ये इतना आसान नहीं है इनके लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, कि वो रास्ता इख्तियार करना जी। मगर देखिए, जब 1958 में ये रास्ता इख्तियार किया गया तो किसी ने किसी को पूछा था? किसी ने किसी को नहीं पूछा। अयूब खान साहब जस्ट वॉकड इन, टुक ओवर जी, और 1 साल के अंदर 2 साल में कंसोलिडेट कर लिया, अमेरिका की हमायत हासिल कर ली, 4 पैसे आ गए, अल्लाह खैर से 10 साल बैठे रहे। ज़ियाउल हक साहब ने किसी को पूछा था? इनफैक्ट उन्होंने तो वादा किया था कि मैं 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराऊंगा। और वो उस वक्त उन्होंने जब भुट्टो साहब को और पीपल्स पार्टी की छुट्टी और फैसला किया कि हम इनको एक्सिक्यूट करेंगे, तो सारे दुनिया के लोगों ने इनको कहा कि मत करो। सऊदी अरेबिया ने प्रेशर आया, उन्होंने कहा नहीं। उस वक्त कोई इम्कान नहीं था किसी किस्म की इमदाद आने का, और यू डिड इट। और उसके बाद फिर वही हुआ कि कंसोलिडेट हो गया। जब कंसोलिडेट हो गया तो अमेरिका भी आ गया, सारे आ गए, सबने पैसे दे दिए। 10 साल ज़िया साहब बैठे रहे। मुशर्रफ साहब का भी यही था जी। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जनरल मुशर्रफ को आई थी। उस वक्त मीडिया भी सारा मुशर्रफ के साथ था, बिकॉज मीडिया के ऊपर बोथ पीपल्स पार्टी एंड नून लीग ने काफ़ी
टाइट करके रखा हुआ था जब, तो इसलिए जब मुशर्रफ आया तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स वगैरह सब ये शुरू हो गए और बड़े खुश थे मीडिया वाले। 6 साल मुशर्रफ के साथ एक रोमांस चल रहा था हमारे मीडिया का, हाँ कि कमाल है जी, इससे बेहतर तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, एनलाइटेंड इस्लाम, हाँ सब कुछ चल रहा था। उस वक्त भी तो कालाबाग डैम बन सकता था, मगर उनको भी किसी ने एडवाइस की कि ना करना, ये आप करेंगे तो वो सिंध के अंदर गड़बड़ हो जाएगी, ये केपी में गड़बड़ हो जाएगी। हालांकि वो कर सकते थे, उनकी बड़ी गुडविल थी। और आज ये, और उस वक्त अगर ये हो जाता तो और पंजाब पानी ना रोकता तो फिर सारे बहुत से मसले, फिर एक ट्रस्ट कायम हो जाता ना, एतमाद हो जाता है। मगर उसकी वजह से अब एक ये जो कालाबाग डैम की बात करता है तो वही आप फंस जाता है, सारा सबकी नीडल फंसी हुई है वहाँ। और अब ये एथनिसिटी इस लेवल पे आ गई है और इंटरनेशनल फोर्सेस उसको सपोर्ट कर रही हैं जो पाकिस्तान की फेडरेशन के खिलाफ है, तो देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। अब ये पुश बैक आ रहा है, उधर से काउंटर पुश बैक आएगा। वो क्या है, वो यही है कि आप अब लोकल गवर्नमेंट करें, लोकल गवर्नमेंट जो है इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट करें। और 1-2 साल ही अगर इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट चल गई तो देन ये बहुत से मसले हल हो जाएंगे। और अगर ना चली तो फिर वो फाइनल सोल्यूशन तो एस्टैब्लिशमेंट के पास है ही ना, जो इन माय व्यू इज नॉट अ सोल्यूशन बट दे माइट थिंक इट इज अ सोल्यूशन। सेठी साहब, आपने सजेस्ट किया दरमियानी रास्ता क्या निकल सकता है, दोनों तरफ अगर अपनी अपनी जगह पर अड़ी हों, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो आपने बताया कि ये मामला है और ये लोकल बॉडी जो है वो क्यों नहीं हो पा रहे, ज़ाहिर है इख्तियारात का झगड़ा है, तो फिर ये कैसे मुमकिन होगा, फार्मूला आगे कैसे चलेगा? देखिए, जब भी 28th अमेंडमेंट ने आना है जी, ये सारा मसला वहाँ हल होगा, ये और कहीं नहीं हो सकता। उसके लिए कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा कि क्या लोकल गवर्नमेंट का कानून होगा, क्या NFC अवार्ड होगी। ये सारे इश्यूज जो हैं 28th या 29th अमेंडमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनली करने पड़ेंगे। उसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब कैसे ऑन बोर्ड होंगे, दैट्स द मेन इशू ना। अगर नून लीग ऑन बोर्ड हो जाती है तो पीपल पार्टी नहीं होती, पीपल पार्टी हो जाती है तो वो नहीं होते, फिर वो कहते हैं कि हम अपने कानून बनाएंगे क्योंकि आइन के अंदर लोकल गवर्नमेंट के कानून प्रोविंशियल। तो ये सारे इश्यूज जो है एक अमेंडमेंट के अंदर इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले यू नीड अ कंसेंसस। वो कंसेंसस कैसे होगा, वो मोहसिन नकवी साहब कंसेंसस नहीं क्रिएट कर सकते। उन्होंने तो छेड़नी थी एक बात, उनको एक ऑर्डर आया, उन्होंने बात छेड़ दी, डिबेट शुरू करा दी। ठीक, एक टेम्परेचर पता लग गया, अब टेम्परेचर क्या है। इंडिपेंडेंट लोग तो पढ़ गए हैं कि जी ये सवाल ही पैदा नहीं होता, ये होता कौन है करने वाला, आप तो खुद डेमोक्रेट नहीं हैं और आप बातें ऐसी कर रहे हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर सबका एक मसला है, जहाँ से ये बात आ रही है वहाँ कोई नहीं जा रहा, डरते हैं वहाँ जाने से, इसीलिए मोहसिन के ऊपर पड़ गए। मोहसिन इज अ स्पोक्समैन फॉर द इस्टेब्लिशमेंट। तो आप ऐसे है कि वाई डजंट द सिविलियंस एंड द इस्टेब्लिशमेंट गेट टुगेदर। ठीक, एक कमेटी बन जाए ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के लोग और सियासतदान के स्टेक होल्डर्स, और वो बैठ के ये इशू जो है बिहाइंड इन कैमरा बैठ के डिस्कस कर लें कि इसको कैसे हल करना है, क्या लेन देन होनी है, किस किस्म के लॉज बनने हैं। ये 6 महीने लगेंगे आपको। 6 महीने के अंदर अंदर आप एक मिनिमल कंसेंसस डिवाइस कर सकते हैं और उस कंसेंसस के अंदर आप लॉज भी बना सकते हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ हो जाए, जो कॉम्प्रोमाइज़, हिस्टोरिक कॉम्प्रोमाइज़ जो होनी है, जो करनी पड़ेगी, देन गो टू पार्लियामेंट एंड हैव इट पास्ड। मगर ये धिक्का स्टार्ट या धमकी के साथ अमेंडमेंट्स को लाना, आपने देखा जो ये अमेंडमेंट्स कितनी लेन देन, कभी इधर कभी उधर स्पेकुलेशन हो रही है, पागल हो गया सब पाकिस्तान। ठीक है जी, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इस किस्म की इंस्टेबिलिटी की। तो दिस हैज़ टू बी एट द हाईएस्ट लेवल, ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेक्स, provincial states and the establishment, they have to get together, sit down, they have to have a draft, एक ड्राफ्ट बनाए, एक कॉम्प्रिहेंसिव, जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट्स भी हों, उनके कानून भी हों, NFC अवार्ड के सारे रेवेन्यू शेयरिंग भी हो, जो भी करना है आपने वो सारा कुछ हो जाए उसके अंदर, और फिर आप पास कर दें उसको। और कॉम्प्रोमाइज़ भी उससे करनी पड़ेगी ना, स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, एकदम तो रातों रात तो स्वीप असाइड नहीं करते, और हो जाए, हो सकता है। और मैं आपको ये बताऊँ, इसके लिए द इनिशिएटिव, ये बात करनी तो मोहसिन नकवी से ठीक थी। अच्छा, मगर दैट्स नॉट इनफ। फिर व्हाट्स इनफ देन? फिर यही है कि आपको याद है जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो थे, इमरान खान को लेके चलते थे, और दूसरे दिन वो ISI हेडक्वार्टर्स पहुंचे होते थे, ये GHQ पहुंचे होते थे जी। याद है आपको? वहाँ उनकी ब्रीफिंग हो रही होती थी, एक पेज की तस्वीरें छपती थी। तो मेरा ख्याल है वही रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा, इन सब को वहीं ले जाना पड़ेगा और वहाँ बैठ के इनके साथ बात करनी पड़ेगी एट द हाईएस्ट लेवल, और सबको मनाना पड़ेगा, और सब एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ सबके मसाइल
ताकि उनके जो इश्यूज़ हैं वो सबको रिजॉल्व करना पड़ेगा, इससे कम नहीं चलेगा। ये राना सनाउल्लाह और शाह साहब और मोहसिन नकवी के खाते की बात नहीं है, इसमें बहुत से इश्यूज आर इन्वॉल्व एंड यू नीड अ कंसेंसस एंड यू नीड द टॉप पीपल टू कम एंड सिट देयर एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत ख़तरनाक मोड़ पे खड़ा है। अगर हम अपनी गवर्नेंस इम्प्रूव नहीं करते और रिसोर्सेज इम्प्रूव नहीं करते, बोथ कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो एंड विद ऑल दीज एथनिसिटीज़ राइजिंग अप एंड फॉरेन पावर्स इंटरफेयरिंग, बड़ी नाजुक मोड़ है। इट्स टाइम नाउ दैट मीटिंग्स शुड टेक प्लेस बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स के अंदर मैं आपको बता दूँ हु आर द स्टेक होल्डर्स। The stakeholders is the national security establishment. The stakeholders are the mainstream political parties. The stakeholders are the top business and bureaucratic elites. These are the stakeholders. Okay. And Zahir, all of them are represented at one level or another in parliament, including the landowners. ये बैठ के अब तय करें, इसके अंदर सारा कुछ हो सकता है।